हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th की हम लोग क्लास नंबर 3 को कर रहे हैं और क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने अभी तक 1 और 2 में कर लिया है कि साझेदारी जो हम लोगों का टॉपिक है। एक सेकेंड, हम लोगों का टॉपिक है साझेदारी खाते और साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश का जो चैप्टर है इसको हम लोग देख रहे हैं पहले और दूसरी क्लास में। अगर आप लोगों ने पहली और दूसरी क्लास को मिस किया है तो उसको आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो आज का हम लोगों का दूसरा टॉपिक है, एक साझेदारी प्रवेश का ही है। ये साझेदारी प्रवेश का एक नया टॉपिक है, त्याग अनुपात। और हम लोगों ने अभी तक कर लिया है त्याग अनुपात, पूंजी अनुपात और साझेदारी की सामान्य मतलब की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है पार्टनरशिप का। अब हम लोग करेंगे कि ख्याति की गणना मतलब कि गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे और उसके मेथड के बारे में जानेंगे। सबसे पहला मेथड आज हम लोगों का रहेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड और हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ विधि। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि ख्याति के बारे में, अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि बेसिक जानकारी भी बताइए, ख्याति कितने प्रकार की होती है, ख्याति होती क्या है, ख्याति कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आती है, तो इन सब बातों के लिए आप हमें कमेंट कीजिए। मैं इसका थ्योरी पार्ट भी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे 1 by 1 एक स्टेप। जैसे मान लो 4 मेथड है हम लोगों के पास, तो हम लोगों की लगभग में क्लास हो जाएंगी 10, मतलब 8 से 10 क्लास हो जाएंगी। 8 क्लास है तो मिनिमम हो जाएंगी वैल्यूएशन की, गुडविल की। तो हम लोग एक एक क्लास में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डालेंगे, छोटा छोटा वीडियो डालेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर बिल्कुल आराम से हो जाए एक मेथड एक वीडियो में, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड है। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गुडविल के बारे में जान लेते हैं। गुडविल क्या होती है, ठीक है। गुडविल को बोलती हैं ख्याति। ख्याति होती क्या है, तो हम लोग न्यू स्लाइड में देखते हैं कि गुडविल क्या होती है। जैसा कि मान लो कि ख्याति के बारे में पूछा गया है कि ख्याति होती क्या है। ख्याति अगर मान लो व्यापार में पूछा जाता है कि ख्याति को बोलते हैं इंग्लिश में गुडविल। अब गुडविल के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो कि कोई एक, ये मान लो कि ये प्लाट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा, बस उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि गुडविल होती क्या है। ये मान लो एक प्लाट है, ये जो प्लाट है ये, इसकी जो है कीमत जो है, ये प्लाट है। अब इसकी कीमत जो है सरकारी कीमत, मतलब कि सरकारी कीमत दी रखी है। सरकारी कीमत इस प्लाट की है 4 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन इसका जो भूस्वामी है, मतलब कि भूस्वामी कितने रुपए मांगता है, वो मांग रहा है 5 लाख रुपए। तो देखो प्लाट की कीमत कितने रुपए है, सरकारी कीमत है 4 लाख रुपए और भूस्वामी मतलब कि लैंडलॉर्ड कितने रुपए मांगता है, 5 लाख रुपए। तो वो 1 लाख रुपए ज़्यादा क्यों मांग रहा है, किसके मांग रहा है, तो वो जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, ये प्लाट अच्छी जगह पे है, इसकी जो कॉलोनी है बहुत अच्छी जगह पे है, ठीक है, और इसकी रोडें हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गुडविल को मेंटेन करती हैं। तो गुडविल होती है हम लोगों की एक अदृश्य संपत्ति होती है। आप लोग इसको याद रखिए, एक अदृश्य संपत्ति होती है, अदृश्य संपत्ति होती है। गुडविल कैसी संपत्ति होती है, एक अदृश्य संपत्ति होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन बस व्यापार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मान लो कि ये 5 लाख का, ये भूस्वामी जो है लैंडलॉर्ड मांग रहा है 5 लाख रुपए और सरकारी कीमत है 4 लाख रुपए। तो हम लोग इसके जो अंतर है, इस अंतर को ही तो गुडविल बोलते हैं। इसी अंतर को क्या बोलते हैं, इसी अंतर को गुडविल बोलते हैं, क्योंकि गुडविल मतलब कि कोई चीज़ की वैल्यू, कोई चीज़ की इमेज कितनी अच्छी है, तो उसी को बोलते हैं ख्याति या फिर गुडविल। एक आदमी की और एक मार्केट में अपनी एक इमेज होती है, उसी इमेज को हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं गुडविल, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे कि मान लो कि हम लोगों ने अभी तो एक एग्जाम्पल है, व्यापार में गुडविल निकालते कैसे हैं। व्यापार में ख्याति निकालने की विधियाँ, मतलब कि मेथड कितने हैं, टाइप, मतलब कि जो मेथड होते हैं वो कितने हैं गुडविल को निकालने के। तो हम लोग एक एक करके इन पे वीडियो बनाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे मान लो कि पहला मेथड है हम लोगों का, इसे बोलते हैं औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि, अब औसत लाभ विधि है और इसे बोलते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। औसत लाभ विधि, अब
एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, लेकिन अभी हम लोग दूसरा मेथड जान लेते हैं। दूसरा मेथड होता है हम लोगों का अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि, और अधिलाभ विधि को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इसे क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। अब उसके बाद होता है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि, और इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। और उसके बाद होता है वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि, इसे बोलते हैं एनोटी मेथड। अब कभी कभी आप लोगों को दिया होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो इसी का पार्ट है। कौन से का? औसत लाभ विधि का पार्ट होता है भारित औसत लाभ विधि। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यापार में ख्याति को निकालने की कौन सा मेथड है या फिर नहीं है। तो आप लोगों को इनको मालूम होना चाहिए कि ये 4 मेथड होते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है औसत लाभ, एक होता है अधिलाभ, एक होता है पूंजीकरण और एक होता है वार्षिकी। इनको हम लोगों ने 1 बाई 1 इनके जो है न्यूमेरिकल करेंगे हर एक क्लास में अलग अलग, और इन पर चर्चा भी करेंगे। तो औसत लाभ विधि आज का हम लोगों का रहेगा औसत लाभ विधि। ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कि क्या होता है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि। अब औसत लाभ विधि को बोलते हैं, औसत को क्या बोलते हैं? औसत को बोलते हैं एवरेज, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, और विधि को बोलते हैं मेथड। तो इसका इंग्लिश में नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि एक कंपनी का औसत लाभ निकालिए, मान लीजिए कि हम लोगों से पूछा जाता है कि औसत लाभ निकालिए, तो हम लोग औसत लाभ कैसे निकालते हैं? मान लो कि एक कंपनी है, औसत लाभ एक कंपनी है, उसने 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में और 2014 में एक कंपनी है, उसने जो 5 साल हैं उसमें 5 सालों में उसने कमाए हैं 2010 में कमाए हैं 10,000 रुपये, 2011 में कमाई है 20,000 रुपये, 2012 में कमाए हुए हैं 15,000 रुपये, 2013 में कमाए हुए हैं 25,000 रुपये और 2014 में कमाए हुए हैं 10,000 रुपये। ठीक है। तो एक कंपनी की पूछा जाता है कि एक कंपनी का औसत लाभ बताइए, तो औसत लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट, अगर हमसे पूछा जाता है कि एवरेज प्रॉफिट बराबर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो करेंगे इनका टोटल। तो हम लोग इनका टोटल करते हैं, तो इनका 0 0 आ गया यहाँ पे, 5 5 10 हो गया कि 0 आ गया यहाँ पे, और एक कैरी, और 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। हम लोगों ने इनका टोटल किया कि हम लोगों ने 5 साल में 80,000 रुपये कमाए। एक कंपनी ने कितने कमाए? 5 साल में 80,000 रुपये कमाए। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है कि 80,000 रुपये टोटल हो गया, और बटे में हम लोगों ने जितने सालों में कमाई। तो हम लोगों की सालें कितनी हैं, ईयर कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो 5 सालों में हम लोगों ने 80,000 रुपये कमाई। तो एवरेज प्रॉफिट अगर पूछा जाता है औसत लाभ बताइए, तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, 3 बचे यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 का 30। तो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट अगर पूछा जाता है कि औसत लाभ कंपनी का है, तो औसत लाभ जो कंपनी का है वो है 16,000 रुपये प्रति वर्ष। कंपनी कितना रुपए कमाती है? 16,000 रुपये प्रति वर्ष औसत लाभ होता है। तो ये क्या होता है? औसत लाभ निकालने का मतलब कि औसत लाभ या फिर किसी भी तरीके का अगर हमें औसत निकालना है तो हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। अगर हम लोगों को मान लो मार्कशीट में हम लोगों का अपना एक प्रतिशत निकालना है, तो वो भी इसी प्रकार से निकालते हैं कि सबसे पहले टोटल कर देते हैं हम लोग जितने नंबर हम लोगों ने प्राप्त किए, और उसमें सब्जेक्ट का भाग देते हैं और बड़े मल्टीप्लाई 100 का कर देते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे ही प्रकार करते हैं। तो औसत लाभ हम लोगों ने निकालना आ गया है। अब हम लोगों से पूछा जाता है कि औसत लाभ विधि जैसे मान लो है, तो इसको फॉर्मूला में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि फॉर्मूला लिखे कैसे। आप लोगों को याद नहीं करना है, बस आप लोगों को आता है वो। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। सबसे पहले अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग लिखा करेंगे टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। ये देखिए हम लोगों ने अभी टोटल किया यहाँ पे और डिवाइड किया कितने से, नंबर ऑफ ईयर से। तो ये हम लोगों का क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो इसी को हम लोगों ने फॉर्मूला में लिख दिया है कि एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटे में नंबर ऑफ ईयर। अब उसके बाद हम लोग निकालते क्या है, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं गुडविल को। तो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट तो नहीं चाहिए, लेकिन ये गुडविल में हेल्प करेगा। अब गुडविल बराबर क्या होता है कि गुडविल बराबर होता है हम लोगों का कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग परचेजिंग ईयर से। अब आप लोग कहेंगे कि हिंदी में इसका क्या होगा, तो ख्याति बराबर, हिंदी में आता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ख्याति बराबर होता है औसत लाभ मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर को बोलते हैं क्रय वर्ष। तो क्रय वर्ष हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रखा होगा। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोगों को कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को एक देखेंगे। तो देखिए जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों की 2 क्वेश्चन है। इस स्लाइड में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग एवरेज प्रॉफिट के 2 क्वेश्चन करेंगे और अगले वाले में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह नहीं पाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं, 1 सेकेंड। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अशोक और आलोक का पिछले 4 वर्षों का लाभ जो है वो नीचे दिखाया है। लिखा हुआ है 12,000 रुपये, दूसरे वर्ष में लिखा हुआ है 18,000 रुपये, तीसरे वर्ष में लिखा हुआ है 20,000 रुपये और चौथे वर्ष में लिखा हुआ है 10,000 रुपये। आपसे पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ के आधार पर हम लोगों को क्या करना है, औसत लाभ के आधार पर, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष का क्रय मूल्य, इसको भी हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ये परचेजिंग ईयर है। मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया था कि परचेजिंग ईयर का हम लोगों का यूज़ होगा। 3 वर्षों के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना कीजिए। ख्याति गणना करने के लिए कहा गया है, मतलब कि हम लोगों को गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। और आंसर में लिखा हुआ है 45,000 रुपये गुडविल निकलेगी। हम लोग आंसर की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम लोगों को लगाना कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। लिखा हुआ है ना, ये देखो औसत लाभ के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले औसत लाभ करेंगे तो, लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट करेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं। पहला प्रॉफिट है, पहली साल का प्रॉफिट है, 1 सेकेंड। पहली साल का हम लोगों का प्रॉफिट जो है वो है हम लोगों का 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। दूसरी साल का प्रॉफिट है हम लोगों का 18,000 रुपये। तीसरी साल का हम लोगों का प्रॉफिट है 20,000 रुपये और चौथी साल का हम लोगों का प्रॉफिट है 10,000 रुपये। तो टोटल करेंगे तो 0 0 0, 8 और 2 10 की शून्य हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 4 और 1 5 और 1 6। हम लोगों का टोटल आ गया कितना, 60,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहला स्टेप क्या है हम लोगों का, एवरेज प्रॉफिट निकालना। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए। और टोटल हम लोगों ने कर लिया है 60,000 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट की जगह हम लोग रख देंगे 60,000 रुपये। अब नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर गिन लेंगे 1 2 3 4। तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग इससे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचे, यहाँ 2 चले गए, 4 पंचे 20। तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट जो आया है वो आया है 15,000 रुपये। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए नहीं, लेकिन हम लोगों को चाहिए ख्याति। और ख्याति कहा गया है क्वेश्चन में कि ख्याति की गणना कीजिए। अब ख्याति की गणना तो हम लोग करेंगे, चलिए ख्याति की गणना करते हैं। अब ख्याति में देखो लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। ख्याति में सबसे पहले लिखा हुआ है कि औसत लाभ, हम लोगों ने औसत लाभ जो निकाला है वो कितना है हम लोगों का 15,000 रुपये। तो हम लोगों ने ख्याति की जगह रख दिया है, ख्याति बराबर एवरेज प्रॉफिट की जगह रख दिया है 15,000 रुपये। अब हम लोगों ने कहा गया है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग परचेजिंग ईयर से। और हम लोगों ने परचेजिंग ईयर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, ये रहा परचेजिंग ईयर 3 वर्ष। तो हम लोग इसको 3 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब, और 15 तिया हम लोगों का हो जाएगा 45,000 रुपये। और ये हम लोगों की क्या है, यही हम लोगों की गुडविल है। तो गुडविल बराबर हम लोगों का आंसर आया गया, गुडविल बराबर हम लोगों का हो गया 45,000 रुपये। और यही इसके आंसर में लिखा हुआ है कि ख्याति की राशि कितनी है,
45,000 रुपये। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एवरेज प्रॉफिट का भी आप लोगों को सरल लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें भी कठिनाई इस तरह आएंगे, और भी मेथड है ना, उन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिससे कि कठिनाई बिल्कुल खत्म हो जाए। शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हम लोग सॉल्व कर लिया है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि ए, बी और सी की फर्म है, पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में है। साझेदारों ने अपने बहियों में 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने, मतलब कि 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर, दुगने जो है वो हम लोगों की परचेजिंग ईयर है, के आधार पर ख्याति खाता खोलने का निर्णय किया। पिछले 5 वर्षों के लाभ निम्नलिखित हैं। अब 5 वर्षों के लाभ ये देखो ईयर दिया है 1, 2, 3, 4 और 5। अब 5 वर्षों में फर्स्ट ईयर में हम लोगों को लाभ हुआ 20,000 रुपये, सेकेंड ईयर में लाभ हुआ 15,000 रुपये, लेकिन थर्ड ईयर में हम लोगों को क्या हो गया, थर्ड ईयर में हम लोगों को हो गया लॉस, और लॉस है कितना 5,000 रुपये। लेकिन फोर्थ ईयर में फिर से प्रॉफिट है 5,000 रुपये, और फिफ्थ ईयर में हम लोगों का 10,000 रुपये प्रॉफिट। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोगों को लगाना क्या है, ख्याति की गणना कीजिए, और इसमें बोला गया है कौन सा मेथड लगाइए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ के आधार पर बोला गया है। तो औसत लाभ से हम लोग लगाएंगे, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो औसत लाभ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग करेंगे टोटल। अब टोटल को इसको ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें लॉस का टोटल हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से करना, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को रखा है कि सबसे पहले प्रॉफिट का टोटल करेंगे। प्रॉफिट हम लोगों का फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, और उसके बाद हम लोगों का फोर्थ ईयर में है और फिफ्थ ईयर में है। हम लोग इन प्रॉफिट को लिख लेते हैं। हम लोगों ने लिख लिया है 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का है 15,000 रुपये, और उसके बाद है हम लोगों का 5,000 रुपये, और उसके बाद है हम लोगों का 10,000 रुपये। तो अगर हम लोगों ने टोटल किया है, प्रॉफिट का हम लोगों ने टोटल किया है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 5 10 की शून्य हासिल लगी 1, और उसके बाद 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो ये हम लोगों का टोटल हो गया 50,000 रुपये। हम लोगों ने 5-4 सालों में कितना कमाया है, 50,000 रुपये, लेकिन गमाया कितना है, मतलब कि लॉस कितना हुआ है, 5,000 रुपये का। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि 5 वर्ष में आप लोग प्रॉफिट बताइए, टोटल प्रॉफिट बताइए, तो आप लोग कितना बताएंगे, 50,000 नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को 5,000 लॉस भी हुआ है, और लॉस हमेशा प्रॉफिट से कवर करेंगे। तो ये हम लोगों का असली प्रॉफिट 5 साल में हम लोगों को कितना हुआ है, 45,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट बराबर, हम लोग दोबारा से लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट की जगह पे रखेंगे हम लोग 45,000 रुपये, ठीक है, 45,000 रुपये। और हम लोग नंबर ऑफ ईयर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 साल करेंगे। आप लोगों को एक डाउट आएगा हो गया कि आपने सर लॉस जो हुआ है उस साल को भी जोड़ लिया है। देखो हम लोग करने गए थे प्रॉफिट, लेकिन हो गया लॉस, तो इसलिए हम लोगों ने जानबूझ के कोई लॉस नहीं करता है अपनी जैसे मान लो कि कोई अगर चाहेगा कि हमें लॉस हो, नहीं, तो उसने ट्राई तो प्रॉफिट के लिए किया था, लेकिन उससे बाई मिस्टेक लॉस हो गया, तो वो पूरी 5 साल जोड़ी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग 5 साल ही रखना, 4 साल नहीं करना है आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 निम 45, ये 9,000 रुपये हम लोगों का क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ गया हम लोगों का। AP हम लोग लिख देते हैं, आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है। AP बराबर हो गया हम लोगों का 9,000 रुपये। अब हम लोगों को AP तो नहीं निकालना है, हम लोगों को निकालना है गुडविल, और गुडविल बराबर हम लोगों की क्या फार्मूला होता है, गुडविल बराबर ये देखो लिखा हुआ है, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। अब गुडविल बराबर हम लोग लिख देते हैं, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट की जगह पे हम लोगों ने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है, इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 9,000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे परचेजिंग ईयर का कितना है हम लोगों का, हम लोगों ने परचेजिंग ईयर ये देखो दुगने के आधार पर लिखा हुआ है, तो 2 वर्ष मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोगों को 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा हम लोगों की 18,000 रुपये। तो गुडविल अगर हम लोग देखें तो गुडविल का हम लोगों का आएगा आंसर 18,000 रुपये, यही हम लोगों का आंसर है। तो गुडविल मतलब इसका लिखा हुआ है कि ख्याति बराबर लिखा हुआ है 18,000 रुपये। आज की क्लास में हम लोगों ने औसत लाभ को किया है। अगली क्लास में हम लोग और भी इसी के औसत लाभ के और इसी का एक पार्ट और है भरित औसत लाभ विधि, उसको भी हम लोग उसका भी क्वेश्चन करेंगे और एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। अगली क्लास में हो सकता है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन को, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में परेशानी नहीं होगी। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में पढ़ेंगे, और जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने हिंदी में किया, लेकिन कोई नहीं, अगली क्लास में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन जो लिखे हैं इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।